हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है मुझे फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। ये न्यूज़ है, कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बेसिकली ओवर क्वालिफिकेशन होने पे आपको क्या किया जा सकता है, रिजेक्ट। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए गवर्नमेंट जॉब की, और जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है, वो आपको फुलफिल करना है, उससे ओवर क्वालिफाइड हैं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो टर्मिनेशन, कोर्ट अपहोल्ड्स टर्मिनेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय लिखा है इस आर्टिकल में। ये मैं न्यूज़ क्लिप आपका टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। बट क्या है डिटेल में मैं आपको बताना चाह रही थी कि कई बार ओवर क्वालिफिकेशन भी डिसक्वालिफिकेशन होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जो कि क्लास 4 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फाइट कर रहे हैं, या वहां पे भी compete कर रहे हैं, वहां पे भी अपने फॉर्म्स फिल कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है, राइट। और इसमें क्लियरली लिखा है, राइट पीपल एट द राइट जॉब। वी नीड पीपल हु आर राइट एट द राइट प्लेस। मतलब जितनी क्वालिफिकेशन है उतने ही उसके लिए ही कैंडिडेट अप्लाई करेगा। 10th पास मांग रहे हैं तो 10th पास वाले ही उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करें, वरना आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अपर लिमिट लगाने का यही मकसद है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको दें जो किसी भी कारण से लाइफ में हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाए। अगर आपने हायर एजुकेशन परस्यू किया है और फिर भी आप पीएचडी हैं, एमबीए हैं, और बेसिक लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, राइट। तो अपर लिमिट का यही मतलब है कि ये इक्विटेबल हो, इक्विटी बेसिकली सोसाइटी में सबके लिए होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई 10th पास है और उसी के लिए रिक्रूटमेंट है, तो 12th वाले या ग्रेजुएशन वाले वो एग्जाम ना दें, राइट। तो ये सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, सो दे आर नॉट कंपेल्ड टू compete विद मोर हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। उनके लिए गलत हो जाएगा कि 10th वाला compete कर रहा है 12th स्टैंडर्ड वाले से या फिर ग्रेजुएट से, विच विल बी रॉन्ग फॉर देम देन। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जाम्पल अगर 10th पास है, तो वो 12th स्टैंडर्ड वाले से क्यों compete करे, इट विल बी रॉन्ग फॉर देम। तो ये डेफिनेटली ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, कि टर्मिनेशन ऑफ जॉब ऑफ अ बैंक एम्प्लॉय ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज ग्रेजुएट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, while the job specification was that he should be passing 8th standard, okay, हाँ, but not 12th standard। तो exactly जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो मीट करना जरूरी है। अगर आप ओवर क्वालिफाइड होंगे, यू माइट बी ऑफ कोर्स डिस्क्वालिफाइड, होगा ही ये, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए जो भी अप्लाई करता है इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अभी रिसेंटली आरबीआई अटेंडेंट के साथ भी यही था कि 12th पास वाले ग्रेजुएट्स भी अप्लाई किए, बट नो, यू माइट बी डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो ये ज़रूर से गाइस न्यूज़ आप लोग देख लीजिएगा, आर्टिकल जो आया है। और विच इज़ अनफॉर्चुनेट कि पीएचडी होल्डर्स, एमबीए होल्डर्स, इनको अप्लाई करना पड़ रहा है इतने लोअर लेवल जॉब्स के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है डेफिनेटली। बट इक्विटेबल, ये फेयर भी है, क्योंकि जो 10th स्टैंडर्ड का या 8th स्टैंडर्ड की क्राइटेरिया है, अगर उनके लिए जॉब्स ला रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए लाए जा रहे हैं, तो उनके लिए अनफेयर होगा कि वो compete कर रहे हैं हाई क्वालिफिकेशन वालों से। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो। बाकी ग्रेजुएट्स के लिए आप जानते हैं, और हम पढ़ाते भी हैं, ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती ही हैं बैंकिंग में। और उसमें लिखा रहता है ग्रेजुएट आप किसी भी फील्ड से हो, आर्ट से हो या फिर साइंस, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट, सब ग्रेजुएट्स अलाउड हैं यहाँ पे। ग्रेजुएट्स पीओ के, क्लर्क के एग्जाम्स देने के लिए, तो वो तैयारी अगर आपको करनी है तो सुपर पास अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे। और 529 इसका 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि बढ़ने वाला है प्राइस 10 जून से। जो लोग भी परचेज करना चाहते हैं, कोड या जरूर से यूज करें हर्षिता। क्लासेस हमारी यूट्यूब पे भी होती है, तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप, ठीक है, परचेज भी कर सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। देखिए इस तरीके की क्लर्क की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। वैसे सबसे पहला एग्जाम जो आएगा वो पीओ का होगा आपका, पीओ उसके बाद क्लर्क, दोनों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं यूट्यूब पे भी। बाकी परचेज भी कर सकते हैं नए बैचेस। क्लर्क के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। पीओ के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, बूस्टर कोर्स है एसबीआई पीओ का, आईबीपीएस पीओ का, ये आप देख सकते हैं। 1 रुपी का भी अवेलेबल है, 2 दिन का ट्रायल पैक, 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ्स, ये सारी चीजें अवेलेबल है। कोड लगा सकते हैं हर्षिता, HARSHITA। तो ये कूपन कोड अगर यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो बस यही न्यूज़ देना था, क्वालिफिकेशन वाली बात है। तो ओवर क्वालिफाइड लोग अप्लाई ना करें, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एग्जाम या अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें जो आपके लिए है, राइट।
और बाकी आपका क्या व्यू है, डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।